मित्रों, आज हम लोग दो मानक अक्षांश वाले शंक्वाकार प्रक्षेप को बनाना सीखेंगे। दो मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप। तो उसका प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 20 डिग्री उत्तरी से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 60 डिग्री पश्चिमी से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित क्षेत्र का 10 डिग्री अंतराल तथा एक संबंधे 125 पे 60 मापनी पर मानचित्र बनाने के लिए दो मानक अक्षांश वाले शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना हमको करनी है। तो प्रक्षेप में 40 डिग्री तथा 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश वृत्तों को मानक अक्षांश मानिए। इसमें यह भी बता दिया है कि किसको किसको मानक अक्षांश मानना है। और तो ठीक है, विस्तार हम लोग देख लेते हैं। 20 डिग्री उत्तरी से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 60 डिग्री पश्चिमी से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। अंतराल 10 डिग्री है। तो ठीक है, प्रश्न को आप लोग देख लिए। अब सर्वप्रथम जो कार्य किया जाता है कि वो गोले का अर्धव्यास जो हम लोग बनाएंगे कागज़ पर, उसका अर्धव्यास निकालने के लिए हमें देखिए, लघुकृत पृथ्वी के गोले का अर्धव्यास 635 पे 60 अपान में है 125 पे 60। ये तो सब में निकालना पड़ेगा। इंच में निकालने के लिए यहाँ 635 पे 60 न रख के 250 पे 60 इंच रखना है। अगर इंच में निकालना होगा तब। सेंटीमीटर में निकालना है तो 635 ही रखा जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की वास्तविक जो त्रिज्या है उतनी ही है। तो हमने निकाला तो यहाँ 5.08 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब इसकी रचना हम लोगों को करना है। रचना करने के लिए ध्यान दीजिए। अब देखिए, दो मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप। सबसे पहले हम लोगों को जो पृथ्वी का अर्धव्यास आया है उसको बना लेना है। हमारा आया था 5.08 सेंटीमीटर। 5.08 सेंटीमीटर। तो ठीक है, यहाँ से हमने खींचना शुरू किया तो 5 आ गया। फिर पॉइंट में चले जाएंगे, थोड़ा सा 0.8 ही है तो इसको ज़्यादा लंबा ना ले जाकर थोड़ा सा ही 1 से भी कम कर देना है। उसके बाद इस पर एक चतुर्थांश की रचना हम कर देंगे। ध्यान दीजिए। हाँ, देखिएगा, ध्यान दीजिए, देख लीजिए। बस सीखना है हम लोग को, इसलिए यहाँ से सीधा मिला देंगे इसको। सीधा मिला दिए। ये 5.08 सेंटीमीटर का है। 5.08 सेंटीमीटर का है। ध्यान दीजिएगा। अब कुछ नहीं करना है आपको। जो अंतराल है, अंतराल हमारा 10 डिग्री का है। तो इस चांदा की सहायता से, ये जो चांदा है इसकी सहायता से 10 डिग्री का एक वो कर लेंगे। और इसी साथ ही साथ चूँकि 40 डिग्री और 60 डिग्री को मानक अक्षांश मानने के लिए कहा है, तो हम उस पर भी एक ही साथ चिन्ह लगा देंगे। 40 डिग्री और 60 डिग्री। देखिए, चांदा को हमने सेव कर रखा है। ये 10 डिग्री पर हम पहला अंतराल लगा दिए और 40 का मतलब यहाँ, और 60 का मतलब हमारा यहाँ। इन दोनों को भी हमने एक ही साथ लगा दिया। 10, 40 और 60। फिर इसको हमने मिला दिया। चलिए देखिए, मिला रहे हैं। ये हमारा 60 वाला है, ये 40 वाला है, 40 वाला
और ये हमारा अंतराल जो है 10 वाला है, क्योंकि अंतराल का बार बार काम पड़ता है, बार बार वहाँ से नाप लेना पड़ेगा अंतराल का। तो ये देखिए इतना काम हमने कर दिया। अब 10 का अंतराल लेकर अपने इस प्रोटेक्टर में 10 का अंतराल लेकर एक वृत्त खींच देना है छोटा सा। ध्यान दीजिए 10 का अंतराल हमने यहाँ ले लिया और 10 का अंतराल लेकर हमने यहाँ पर एक वृत्त खींच दिया। समझ लीजिएगा, ठीक है, खींच दिए। खींचने के बाद इसी क्रम में हम इसको मिला भी देंगे सीधा 40 को और 60 को। लीजिए हमने वो भी काम कर दिया, 40 को भी हम मिला दिए और फिर हम 60 को भी मिला दिए। ध्यान से देखिएगा 40 और 60 को हमने मिला दिया, सीधा सीधा मिलाना है। अब हम आ जाएंगे अगले क्रम में। अगला काम एक और करना है कि एक सीधी लाइन खींच देना है। सीधी लाइन, एक सीधी लाइन खींच दिया जाए और सीधी लाइन खींचने के बाद मान लीजिए हम यहाँ सीधी लाइन खींच दिए, सीधी लाइन खींच दिए। सीधी लाइन खींचने के बाद यहाँ पर एक हम पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगा दिए। पॉइंट लगाने के बाद पॉइंट लगाए ना लगाए वो मतलब नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा रुकिए देख लें इसका वो कितना है। हाँ जी, ध्यान दीजिए इस लाइन को लगाने के बाद ये हमने ये 40 वाला है, ये 10 वाला है, 10 डिग्री, फिर ये 40 डिग्री था और ये कितना था 60 डिग्री था। तो ठीक है, इसको हम 40 और 60 की जो ये दूरी है इसको हम ले लेंगे। ध्यान दीजिए अंतराल देख लीजिए, इसका यही अंतराल है। ये अंतराल हम यहाँ कहीं भी ले लेंगे, लेकिन दोनों याद रहे। यहाँ हो गया और यहाँ से करेंगे, मतलब दोनों हम चिन्हांकित करना ज़रूरी है। तो ऊपर 40 का है और नीचे किसका है 60 का। ये ध्यान दीजिएगा, ये 40 का है और ये किसका है 60 का। फिर से एक बार समझ जाइए, ये दूरी इतनी ही है, इतनी ही दूरी है जितनी ये है। देख लीजिए दोनों दूरी बराबर होनी चाहिए, यहाँ और यहाँ कहीं भी आप लगा दीजिए। अब इसके बाद
आपको एक काम करना है, स्केल की सहायता से इस दूरी के बराबर, देखिए ये हम नाप रहे हैं तो ये 7 मिलीमीटर का नीचे वाला है और 4 मिलीमीटर का ऊपर वाला है। तो ध्यान दीजिए 40 डिग्री वाला, ओहो यहाँ पे हमने गलती कर दिया है, ये 40 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है, तभी तो क्रमशः ऊपर की तरफ 90 हो जाएगा। तो ये 7 मिलीमीटर का और ये 4 मिलीमीटर का। तो चलिए यहाँ पर 7 मिलीमीटर और 4 मिलीमीटर का लगा दीजिए। देखिए ये 7 मिलीमीटर यहाँ से ये आ गया और ये 60 वाला हो जाएगा 4 मिलीमीटर का। कई मिलीमीटर का? 4 मिलीमीटर का। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देंगे नीचे से, जो कहीं ना कहीं इस रेखा को क्या कर देगी, काट देगी। यही हमारा पी पॉइंट हो जाएगा। पी का मतलब पोल हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। ठीक है ना जी। इन दोनों को मिलाती हुई हम रेखा खींच दिए, जो इस रेखा को, पहले वाली रेखा को कहीं ना कहीं काट रही है, तो यही हमारा ध्रुव हो जाएगा। अब प्रक्षेप की रचना करनी है। प्रक्षेप की रचना करने के लिए अब हमको एक और काम करना पड़ेगा। काम ये करना पड़ेगा कि हमें यहाँ से एक लंबी सीधी रेखा खींच देना है। खींच दिए हम, ठीक है, खींच दिए, कोई दिक्कत नहीं है। खींचने के बाद अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो हमारा पॉइंट बना है पी वाला, पी वाले से पहले हम 60 वाले को देखेंगे। ये 60 वाला देख लीजिए, देख रहे हैं 60 की नाप। ठीक है, इसको हम उठाएंगे, यहाँ पे रख देंगे और 60 वाला बना दिए। ठीक है, बना दिए। अब यहीं से फिर 40 वाला भी बना देंगे, 40 वाला भी बना देंगे। ध्यान दीजिए, ये 40 वाला, ये भी यहाँ रख के हम 40 वाला बना दिए। अभी विस्तार की चर्चा बाद में की जाएगी, पहले ये बन तो जाए। अब 10-10 डिग्री का जो अंतराल है, ये वाला अंतराल जिसको हम लोग छोड़े थे अभी, ये अंतराल जो है ना, क्योंकि अंतराल तो 10 डिग्री का रखना है। ये देख लीजिए, थोड़ा सा और छोटा कर देना है। हाँ देखिए, 10-10 डिग्री का अंतराल है। 10-10 डिग्री अंतराल पे हम इसको पूरा ऊपर तक खींचेंगे। कहाँ से? जैसे ये 40 है, 40, तो ये हो गया 30, ये हो गया 20, ये हो गया 10 और ये हो गया 0। हो गया ना जी। फिर ये आपका हो गया 40 के बाद आपका हो गया ये 50, ये हो गया हमारा 60, फिर ये हो गया 70, ये हो गया हमारा 80। हो गया। अब देखिए, सभी पर हमने इस अंतराल से लगा दिया, चिन्ह लगा दिया। अब चिन्ह लगाने के बाद ध्यान दीजिएगा, हम सबको पहले वृत्त वाइज भी कर लेंगे। चलिए पहले इसका काम, अक्षांश रेखाओं का काम हो जाए। हाँ देखिए, ये हो गया, फिर हमारा ये हो गया, ठीक। फिर आ जाइए यहाँ पर, ये हो गया। देखिए, जितना अंतराल कम रहेगा वर्क उतना ही ज़्यादा रहेगा। 10 डिग्री चूँकि अंतराल दे दिया है ना, इसलिए काम ज़्यादा हो गया है इसमें। सबको हम क्रम से बना देंगे।
देखते रहिए आप। ये लास्ट है, ठीक है। ये हमने ऐसा कर दिया। ये करने के बाद अब हम विस्तार देखेंगे, विस्तार। तो चलिए सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार हमारे प्रश्न में था 20 डिग्री उत्तरी से 80 डिग्री उत्तरी। ध्यान दीजिए, 20 डिग्री नॉर्थ से 80 डिग्री नॉर्थ। तो चलिए 20, 40, 20 के बाद 30 ना, 10 डिग्री अंतराल है ना। 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार हमारा था 60 डिग्री पश्चिमी से 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। कहाँ तक था? पूर्वी देशांतर तक। चलिए 60, 50 बड़ा लंबा बनेगा, 40, 30, 20, 10, 0 और फिर 0 के बाद भी 10, 20, 30, 40, 50, 60। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। 13 का मतलब कि एक तो ये हो गया 0। ये कोई ज़रूरी नहीं है, बीच वाला देशांतर ही यहाँ रखते हैं। चूँकि 0 यहाँ बीच में है इसलिए हम बीच को बीच कर दिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। कहीं से भी विस्तार आप लेंगे तो बीच वाले को ही अक्सर बीच में रखा जाता है। तो 0 के बाद 6 इधर और 6 इधर। अब दोनों काम पहले की तरह करना पड़ेगा आपको। कौन काम? तो ये वाला अपना आप देख रहे हैं 40 और 60 वाला, ये 40, 40। ध्यान दीजिएगा 40, 40 पर 40 कौन सी रेखा थी? 0, 10, 20, 30, 40। ये 40 की रेखा है, याद रखिए। 50, 60 ये 60 की रेखा है। तो 40 पर हम 6 इधर और 6 इधर चिन्ह लगा दें इसी नाप से। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लगा दिए। फिर इधर भी 6। ध्यान से देखिए भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 5 के बाद बना दिए हम 6 लगा दिए। फिर 60 पर भी 6 लगा दें। 60 वाला नाप देख लीजिए, सही है। थोड़ा सा और छोटा कर लो। अब देखिए 60 वाला हो गया। 60 पर भी लगा दीजिए 6। चलिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गया हमारा 6। इधर भी 1, 2, 3, 4,
5 और 6 लग गया। ठीक है, अब इसको ध्यान दीजिए, ये 40, 30 और ये 20 तक ही है, और ये हमारा 60 है ना, 70 तक है अक्षांश, नहीं 80 तक है, 70 80 तक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, कहीं नाप में इधर उधर हुआ है, ठीक है ना, नहीं तो ये दोनों को मिलाते हुए और इधर ले आके मिला देना है। इन दोनों को मिलाते हुए, ध्यान दीजिए, इन दोनों को मिलाते हुए हमें ये अक्षांश मिटाना पड़ेगा। कौन अक्षांश? तो मैं मिटा के बता दे रहा हूँ, ये वाला, क्योंकि हमें 20 तक ही विस्तार रखना है, इसका कोई काम नहीं है। ध्यान दीजिए, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि जितना विस्तार रहता है उतना ही हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये मिटा दिए हम। अब इनको मिलाते हुए हाथों से, अच्छे ढंग से मिलाते हुए, हाथों से ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, और इसी प्रकार इसको भी, टेढ़ा हो गया है थोड़ा, आप सही बनाइएगा, हाथों से मिलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे, 2 मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप। यहाँ पी लिख दो, पी माने पोल और 90 डिग्री। 2 मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप, शंक्वाकार प्रक्षेप, 2 मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप। और यहाँ प्रदर्शक भी, प्रदर्शक भिन्न, एक संबंध है 125 पर 6 0, 3 4 5 6। देखिए, अब यहाँ देशांतर रेखाओं को लिख देना है, 0 10 20 30 40 50 और 60 पूर्वी देशांतर। कौन देशांतर? पूर्वी देशांतर। यहाँ भी लिख देंगे 10 20 30 40 50 और 60, ये पश्चिमी देशांतर। अक्षांश रेखाएं इसको मिटाकर और फिर से लिख दीजिएगा, ये उत्तरी है, उत्तरी अक्षांश। और यहाँ तो हम लोग दिखे ही हैं 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक, अब ये 2 मानक अक्षांश रेखाओं वाले शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना आपकी पूर्ण हुई। बस सीख लीजिएगा, फिर अगला वीडियो में हम बौन प्रक्षेप को बताएंगे। धन्यवाद।